अपना वक्तव्य रखें और हम सबको ठाकुर जी के उनके जो अनुभूतिपूर्ण जीवन में हमें ठाकुर के बारे में कुछ बताएं, ताकि चंडीगढ़ के वासी उनके मुख से ठाकुर के बारे में कुछ सुन के उनके अनुभूति के बाद सुन के ठाकुर के बारे में। हाँ, डॉक्टर का मैसेज है कि उनका गूगल मीट चल नहीं रहा है और रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जी, मैं अनुरोध करता हूँ दादा, आपको अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। जय गुरु। मेरा आवाज आ रहा है दादा? जी जी बिल्कुल, आपका आवाज क्लियर है। वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमरकृत्य शरणं प्रबोधं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागतिपरं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। मेरी श्री श्री ठाकुर जी की चरण में मेरे अनंत कोटि प्रणाम और जगजननी श्री श्री बड़ा माँ की चरण में मेरा प्रणाम। प्रधानाचार्य जुगाचार्य श्री श्री बड़दा की चरण में मेरा प्रणाम। आज का प्रधानाचार्य देव की चरण में मेरा प्रणाम एवं अवंदा और ठाकुर परिवार के सवाई का चरण में मेरा प्रणाम चढ़ा है। आज का ये जो पुण्य सत्संग है, इसमें जो पूज्य परिचालक थे सत्य स्वरूप त्रिपाठीदा, डॉक्टर सत्य स्वरूप त्रिपाठीदा, उनका चरण में मेरा प्रणाम है। उपस्थित सभी ऋतिक और कर्मी का चरण में मेरा उत्कृष्ट प्रणाम जना है और उपस्थित मेरा गुरु भाई गुरु माता सबाई को मेरा आनंदित जय गुरु जना है। 2 दिन पहले सत्य स्वरूपदा मुझे टेलीफोन किए थे कि आज ज्वाइन करने के लिए, तो मेरा परम सौभाग्य हुआ कि आज इस पुण्य सत्संग में मेरा ज्वाइन करने का सौभाग्य, मेरा अवसर मिला मुझे। मेरे पहले प्रभुदा बहुत अच्छी तरह से सारे दिगों को टच करके ठाकुर जी का जो जीवन लीला था और आचार्य परंपरा को अच्छी तरह से व्याख्या कर रहे थे, समझा रहे थे सबको। तो आज एक ऐसे दिन है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125th बर्थ एनिवर्सरी है। सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पास घर में जब कलकत्ता में हमारा आज का प्रधानमंत्री जब जी थे प्रणाम निवेदन करने के लिए, तब भी दिखा था कि उनका घर के दीवार पर श्री ठाकुर जी का फोटो लगा हुआ था। तो इससे पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का ठाकुर जी के साथ कितना निबिड़ संपर्क था, कितना रिश्ता था, कितना प्यार कर रहे थे। बट वो तो इनिशिएशन नहीं लिए थे, फिर भी उनका माँ बाबूजी इतना ठाकुर जी का परम भक्त थे और इतना अनुराग थी ठाकुर जी के पास, और उनका जीवन इतना नियंत्रित थी, इतना कंट्रोल, उनका लाइफस्टाइल इतना कंट्रोल था। ठाकुर जी सुशील चंद्र बोस वसुधा को भेजे थे उनका घर में कि उनका माँ का आचरण और चलन किससे है, जैसे एक दिव्य संतान सुभाष बोस जैसा एक संतान को वो जन्म दिए। जब सुशील कुमार वसुधा जब गए थे उनका घर, उनको जो ड्राइंग रूम में बैठे थे, उनका माताजी उठ के चले गए, दरवाजा खोलने और गेट पे खुले, फिर वेट किए। इसके थोड़ी देर बाद उनका पिताजी आए घर में। जब सुशील वसुधा पूछे कि आपको कैसे पता चला कि उनका पिताजी आ रहे हैं, तब उनका माताजी बोल रहे थे उनका हर चीज का पता मुझे रहता है। तो तब से पता चला कि एक के पत्नी का पति के साथ कितना रिश्ता रहना चाहिए, कितना प्यार रहना चाहिए, हर स्पंदन को, हर फीलिंग को समझ सकते। ठाकुर जी के पास बहुत सारा बड़ा बड़ा आदमी आए
महात्मा गांधी भी आए, चित्तरंजन बसु, चित्तरंजन दास भी आए, सुभाष चंद्र बोस जी भी आए थे, बहुत सारे आदमी आए थे। सबको ठाकुर जी एक ही बात बोल रहे थे कि एक इंडिपेंडेंट भारत से पहले ये भारत में जो विवाह का संस्कार है उसको थोड़ा सुधार लेना चाहिए। ये विवाह संस्कार जब तक सुधरेगा नहीं तब तक ये भारत का स्वाधीन होना कुछ सुफल नहीं मिलेगा, कुछ अच्छा ही कुछ नहीं होगा। इसीलिए बार बार वही चीज सबको बोल रहे थे कि ये जो विवाह संस्कार है उसको थोड़ा किसी रेक्टिफाई किया जाए। तो जो विवाह संस्कार है भारत में पहले जब ये मानव दो वर्टेब्रेट एनिमल्स आर क्रिएटेड 1.4 बिलियन से लाख से ईयर पहले से जन्म लिए थे, फिर भी 5000 साल हो गया कि अच्छा आदमी बनने के लिए। हम जब रामायण का बात जानते हैं उसके उसी टाइम में मनुष्य आदमी का पशु लोग का साथ कितना रिश्ता था, हनुमान और कैसे पशु लोग का जो आदमी का साथ कैसे मिला जुला था उसमें पता चलता है। फिर द्वापर में कंप्लीट मैन आए, बट इस मैन को जो उनका जो आचरण थे वो धीरे धीरे आज का ही 5000 साल में वो कैसे बिगड़ गया। ठाकुर जी उसको फिर पुनर्स्थापन करने के लिए ठाकुर जी सब कुछ विधान लेकर आए, क्योंकि वो विधाता पुरुष है, वो परम पुरुष है, बहुत बार जन्म लिए हैं। एक परम पिता जब साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो तब उनको गुरु बोलते हैं। जो गुरु जो दादा बोल रहे थे, गु मीन्स डार्कनेस एंड रू मीन्स who guide the, who takes the from the darkness to the, who remove the ignorance from us, that is called the guru. Guru means the guardian, the heavy होते हैं। बट आज का दिन में हम लोग देखेंगे तो गुरु का बहुत सारा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी होता है, इंग्लिश नाम में बहुत कुछ होता है। हम मेंटर भी बोलते हैं। मेंटर मतलब जो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन who help and advise the less experienced or less matured person, जो कम जानता है उसको जो अच्छे जानते हैं उसको गाइड करते हैं, उसको समझाते हैं, उसको मेंटर बोलते हैं। गाइड भी बोलते हैं गुरु को, हम लोग आजकल गाइड भी बोलते हैं। बट ये जो गाइड है, जो गाइड डिफरेंट गाइड्स होता है। जब क्रिकेट खेलना है तो सचिन तेंदुलकर गाइड बन जाते हैं, और कुछ ड्राइविंग सीखना है तो अच्छा ड्राइवर भी ड्राइवर गाइड बनता है। टूरिस्ट में जाने हम सब जाएंगे तो पंजाब चंडीगढ़ घूमने के लिए जाएंगे, उसके लिए भी गाइड का जरूरत होता है। सो गाइड मतलब हु हैव द नॉलेज, हु टेक द, हु गिव्स द, हु लीड्स अस। कुछ लोग गुरु को भी एक्सपर्ट भी बोलते हैं, जो हु हैव द ब्रॉड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग है, कंपिटेंसी है, एंड जो जिसका पास नॉलेज है, स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो जो जिसका पास पता नहीं है उसको समझा सकते हैं। मास्टर भी बोलते हैं, जो वी हैव द डोमिनेंट ओवर द समथिंग और समवन, डोमिनेटिव पावर होता है, उसका नॉलेज ज़्यादा होता है। टीचर भी बोलते हैं, जो एक्चुअली टीचर मीन्स हु टीच अस, टीच द स्टूडेंट्स, हु हेल्प्स द पीपल टू लर्न। आजकल के ज़माने में हम लोग लर्न करते हैं टू यर्न, बट ये लर्न और यर्न का बीच में एक ही लेटर का फर्क है, जो एल लिखता है। एल प्लस यर्न, दैट इज द लर्न। सो यर्न करने के लिए एल का जरूरत है, एल है दैट इज कम्स फ्रॉम द लव। सो ये जो लव, जो अनुराग है, जो प्यार है, ये प्यार जब तक परम पुरुष का साथ, गुरु का साथ अटैच नहीं होता है तो यर्निंग नहीं होता है। ये कुछ भी टाइप के अर्निंग हो, स्पिरिचुअल अर्निंग हो, मटेरियल अर्निंग हो, फिजिकल अर्निंग हो, इसी हर चीज में द लव को जरूर होता है। तो गाइड का साथ जो प्यार नहीं बनता है तब ये लर्निंग तब तक कंप्लीट नहीं होता है।
But actually, all these terms, the mentor, guide, expert, master, teacher, these are all the terms. But Guru is more than all these things. आज जो तो सुभाष चंद्र बोस जी का बात हम लोग कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी 3 बार आए। उनका माताजी जो बार बार बोल रहे थे जाके मिलने के लिए टीसी ठाकुर जी के पास, फर्स्ट टाइम तो मिल नहीं पाए, थर्ड टाइम तो मैंने रूसिया का बेस में आए थे, तो छद्मवेश में आए थे, तो उसका तो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आए थे, तो उसी टाइम भी ठाकुर जी के साथ मिलना नहीं हुआ। वो दर्शन प्रणाम करके ही चले गए। बट बीच में जो आए थे उस टाइम ठाकुर जी के साथ उनका बातचीत हो रहा था। ठाकुर जी को बोल रहे थे देश के लिए काम करने के लिए क्या जरूरत है, कहां से शुरू करना चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे थे एक अच्छा आदमी बनने के बाद ही देश का सेवा कर सकते हैं। यह अच्छा आदमी कैसे बन सकता है। जब सुभाष चंद्र बोस जी बोले तो ठाकुर जी बोले अच्छा आदमी बनने के लिए अच्छा आदमी का संग करना चाहिए, एक आइडियल का साथ संग करना चाहिए, उसका साथ मिलना चाहिए, तब एक अच्छा आदमी बन सकता है। हम लोग खुद को परख सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं कि हम सही है कि गलत है। सपोज आई विल ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन में ड्रॉ कर लूंगा, तो बेंड लाइन है और स्ट्रेट लाइन है में से कैसे पता चलेगा। दूसरा एक स्ट्रेट लाइन के साथ जब तक वो पैरेलल नहीं होगा तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कहीं बेंड है कि वैसे है कि कुछ भी हो सकता है। वो स्ट्रेट है तब पता चलता है जब वो दूसरा लाइन के साथ पैरेलल हो जाता है। तो क्या आदमी अच्छा आदमी तब बन जाता है जब एक अच्छा आदमी जो है, जो वशिष्ठ पाली है, जो परम पुरुष का साथ वो पैरेलल हो जाता है, उनका साथ मिल जाता है, उनका डायरेक्शन, तब वो अच्छा आदमी बन जाता है। तो सुभाष चंद्र जी बोले उसी टाइम कि एक अच्छा आदमी बनाने के लिए तो एक आदमी को अच्छा एजुकेशन चाहिए। एक अच्छा एजुकेशन मिल जाने से एक आदमी अच्छा आदमी बन सकता है, और उसको सब सारा चीज का फैसिलिटी जब मिल जाएगा तब भी अच्छा आदमी बन सकता है। ठाकुर जी बोले नहीं, कोई आदमी को अच्छा एजुकेशन देने से वो अच्छा आदमी नहीं बन सकता, अच्छा एनवायरनमेंट देने से वो अच्छा आदमी नहीं बन सकता। इसके लिए क्या जरूरत है। तब ठाकुर जी उनको बोले कि सापुल, ये जो गच लगाने के लिए क्या क्या जरूरत है। पानी का जरूरत होता है, एक जो पेड़ लगाने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, पानी का जरूरत होता है, सनलाइट का जरूरत होता है, जो फर्टिलाइजर का जरूरत होता है। ठाकुर जी बोले और क्या जरूरत होता है। सुभाष जी बोले वही तो जरूरत होता है। नहीं, उनका जो सीड्स है उसका अंदर जो द लाइफ फोर्स है जिसका जरूरत होता है, वो जो लाइफ फोर्स जिसका जितना है वो इतना ही बड़ा गच बन सकता है। ठाकुर जी बोल रहे थे कि सॉइल से जैकफ्रूट भी होता है, मैंगो ट्री भी होता है, गुआवो भी होता है, सब कुछ का फ्रूट इस सॉइल से ही बनता है, बट वो अपनी अपनी तरफ से ही बनता है। सो इसका इनबॉर्न इंस्टिक्ट होता है, इसी हिसाब से आदमी बनता है। ये जो इनबॉर्न इंस्टिक्ट, जो इंस्टिक्ट मतलब जो वैशिष्ट होता है, वो अपनी अपनी वैशिष्ट का हिसाब से आदमी बनता है, वो आदमी बन जाता है। तब ये जो वैशिष्ट है, ठाकुर जी बोल रहे थे वैशिष्ट क्या है। सबका जो प्रवृत्ति है, जो वृत्ति है, आज का प्रधान आचार्य देव वो भी बोल रहे थे, कोई क्रिकेट जब ग्राउंड में खेला जाता है, कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, कोई अच्छा फील्डिंग करता है, कोई विकेट कीपर भी होता है, और कोई आदमी ये जो ग्राउंड को प्रिपरेशन में लग जाते हैं उनमें इसी खुशी मिलता है उनको, कोई बैट बनाने में भी खुशी मिलता है। सबका वैशिष्ट अलग है, सब किसी में किसी का प्यार है, इसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो ये अपना जो वैशिष्ट है वो अपनी तरफ से प्रकट होता है। जो वैशिष्ट, जो प्रवृत्ति है, जो वृत्ति है, जो विशेष रूप में प्रकट होता है, वो उनका वैशिष्ट बन जाता है। जो मैनेजमेंट थ्योरी होता है, जो मैनेजमेंट सपोज एक मैनेजर होता है जो सबको मैनेज करता है, वो उनका अपनी
इंस्टिट्यूट का वैशिष्ट का हिसाब से मैनेज करता है, क्योंकि किसको क्या पसंद है इसी हिसाब से उसको प्लेस किया जाता है। क्यों ना सेम सैलरी मिलता है सबको, बट काम अलग अलग मिलता है अपनी वैशिष्ट है। जो वैशिष्ट को हिसाब से मैनेजमेंट नहीं होता है तब ऑफिस और कंट्रोल अच्छा से नहीं हो जाता है। इसीलिए तो ठाकुर वो वैशिष्ट पाली है, वो सबका वैशिष्ट का हिसाब से वो मैनेज करते हैं हम लोग को। तो इसीलिए वो तो परम पुरुष है, उनको हम लोग को जानते हैं, उनको साथ हम लोग जुट जाते हैं। हमारा ये वैशिष्ट में कुछ कुछ गलत भी होता है, कुछ कुछ बुराई भी है, उसको सही करने के लिए तो श्री श्री ठाकुर जी और आइडियल और लिविंग आइडियल और लव लॉर्ड का साथ अटैच होना चाहिए। तो स्वामी बुद्ध जी को बोल रहे थे कि आदमी पूछ रहे थे कि दीक्षा क्यों लेना जरूरी है। हम लोग सबका पास एक प्रिंसिपल ऑफ लिविंग है, हम लोग अपनी तरफ से जीते थे। मुझे इससे अच्छा लगता है 8 बजे उठने के लिए, मैं आज 8 बजे उठती हूँ। मुझे नॉनवेज खाने के लिए अच्छा लगता है, मैं खा रहा हूँ। पिताजी को गाली देने में मुझे खुशी मिलता है, मैं कर रहा हूँ। बट वो सही है कि गलत है, वो क्या है? वो हमारा जो इंस्टिंक्ट है, हमारा जो वैशिष्ट है, अपनी हमको जो प्यार मिलता है इसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। बट वो ये प्यार, वो जो खुशी मिलता है, वो खुशी सही है कि गलत है हम लोग नहीं जानते। तब जब सांख्यमुनि गौतम वही बोल रहे थे कि जब हम दीक्षा लेते हैं, जब गुरु का जो प्रिंसिपल है, हमारा अपना प्रिंसिपल को वो हम लोग को लॉस करके हमें गुरु का प्रिंसिपल का हिसाब से जीना पड़ता है। क्योंकि वो जो है वो द बेसिक प्रिंसिपल, वो बचना बढ़ने का जो बेसिक आइडिया है वो लेके आते हैं वो इसी प्रिंसिपल को। द लाइफ एंड ग्रोथ का बेसिक प्रिंसिपल जो है, जो धर्म है, द बचना बढ़ने का जो धर्म है, द बीइंग एंड बिकमिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो लेके गुरु ही आते हैं। उनको पास उनका साथ हम जब जुड़ जाते हैं, उनका वैशिष्ट, उनका प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। तो किसी को अच्छा चीज बोलना, सब बोल सकते हैं अच्छा, मैं भी बोल सकता हूं, आप भी बोल सकते हैं, सब अच्छा चीज सब बोल सकते हैं। बट अपनी जिंदगी में वो अच्छी चीज को करके दिखाना, वो इससे बड़ा मुश्किल होता है। फिर ये अच्छा चीज को दूसरे आदमी को जिंदगी में लाना, ये और सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है। सपोज मैं समझ गया कि गुरु ठीक है, ठाकुर जी का प्रिंसिपल ठीक है, मैं उनको एक्सेप्ट किया, तो इसी हिसाब से मेरा जिंदगी को सपोज मैं मेंटेन करूंगा। फिर मेरा बीवी को इसी हिसाब से मेंटेन कराना, मेरा बेटा बेटी को मेंटेन कराना, मेरे नेबर को मेंटेन करना, वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है। इससे पहले होता है मैं गुरु का पास कितना अनुराग है, कितना प्यार है, इसी हिसाब से मैं खुद को चेंज करना पड़ेगा। हमारा प्रिंसिपल को अबोलिश करके, डिमोलिश करके हम गुरु का प्रिंसिपल का हिसाब से चलना है। सुबह शाम प्रेयर करना है। ये जो प्रेयर का टाइम में लाइफ को डिसिप्लिन करता है। ठाकुर जी ऐसे बोल रहे थे, तो डिसिप्लिन के वर्ड को दिखने के लिए डिसाइपल जो होते हैं, ये डिसाइपल का बेसिक प्रिंसिपल डिसिप्लिन से आता है। हम लोग जिंदगी जब डिसिप्लिन नहीं होता है तो डिसाइपल नहीं बनता है। तो डॉक्टर दी है, तो आज हम 12 बजे खाएंगे तो कल 12 बजे हमारा जो पैंक्रियाटिक जूस उसी टाइम में सिक्रीशन होता है, एक टाइम लिमिट है। सो सुबह शाम प्रेयर करना वो भी एक डिसिप्लिन में होता है, वो तो साधना है। तो जिंदगी में वही ही साधना है। मैं आज बोलूंगा मेरा बेटा को कल सुबह 10 बजे मुझे थोड़ा एक कप चाय लेकर देना, कल देगा, परसों देगा और तीसरा दिन देगा, बट 4th डे वो नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ बहाना बना देगा। क्योंकि ये साधना नहीं है, कहीं मेरा भी गलती है, उनका भी गलती है, कुछ ना कुछ गलती है, वो जो मेंटेन नहीं करता है। बट सुबह एग्जैक्टली 5:47 में प्रेयर शुरू करना, वो सबसे बड़ा साधन है। सुबह प्रेयर करना एक सबसे बड़ा साधन, इसी को मेंटेन करने, मैं भी मेंटेन करूंगा, मेरा बेटा मेंटेन करेगा। इसी हमारा जो रेत शरीर में हमारा जो जनरेशन टू जनरेशन ये प्रिंसिपल आएगा, तो 3rd जनरेशन जो ठाकुर बोल रहे थे वो एक अच्छा आदमी पैदा कर सकते हैं हम लोग हमारा परिवार में। तो ये जो गुरु है, गुरु को मान के चलना, ये जो बहुत सारा धर्म है, सब धर्म का मूल मंत्र यही है कि जिंदगी को अच्छे से सुधार लेना, वही बेसिक प्रिंसिपल में चलता है।
तो जो बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है, सो तो एक बुद्ध के पास आया था, आई वांट पीस। बुद्धदेव ने उनके बोला कि यू रिमूव आई, तो मुंह कुछ नहीं है, सो यू रिमूव वांट, द डिजायर, यू हैव टू लॉस द डिजायर, देन द व्हाट लेफ्ट, दैट इज द पीस। बट टू लॉस द डिजायर, एक आदमी का 3 टाइप का डिजायर होता है। द डिजायर फॉर फूड रहता है, हमेशा हम खाने के लिए चाह रहे हैं। डिजायर फॉर सेक्स रहता है, द फिजिकल डिजायर जो है। डिजायर टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हम लोग सब टाइम वही कोशिश करते हैं कि हम दूसरे आदमी से कैसे बड़ा दिखा सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा डिजायर है, वो अहंकार से जन्म लेता है। वो डिजायर हम लोग को सब गलत काम करने के लिए सब प्रवृत्त करता है, तो इससे दूर रहना चाहिए। बट ये जो गुरु आते हैं, बुद्धदेव आए थे तो आज का 2005 साल का 2500 ईयर्स पहले आए थे। बट गुरु आज टोल्ड बाय द ठाकुर, तो ठाकुर जी बोल रहे थे, जब 8 साल के थे ठाकुर जी बोले थे कि ये यूनिवर्स में एक आदमी ऐसे आते हैं जिसका पास वास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। उनका संग करने से उनका एनर्जी हमारा पास ट्रांसफर होता है। एक संग करने का 2 तरीका होता है, डायरेक्टली हम लोग उनके साथ मिलने से होता है, और नहीं उनका जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक आइडिया है, उनको जो मैसेज है उसको पालन करने से भी उनको एनर्जी हम लोग को मिलता है, जो मैसेज को पालन करने के लिए। तो 2 टाइप का गुरु होते हैं, एक इष्ट गुरु होते हैं और एक सिद्ध गुरु होते हैं। तो सिद्ध गुरु मतलब जो साधन करके, जो प्रैक्टिस करके, प्राणायाम, योग प्राणायाम करते, मेडिटेशन करके, तो जो साधना में मिलता है वो सिद्ध गुरु होते हैं। बट इष्ट गुरु जो होते हैं वो जन्म से जन्म लेते हैं। जो गुरु, जो परम पुरुष, जो परम पिता, ये साधारण मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, तो इष्ट गुरु, ठाकुर इष्ट गुरु है। तो ठाकुर जी बोल रहे थे इष्ट गुरु जन्म सिद्ध, मंत्र प्रतिगति नहीं, सिद्ध गुरु ताके बोले साधना सिद्ध जिनी। जो मंत्र गुरु, जो इष्ट गुरु जन्म सिद्ध, जन्म से वो सिद्ध होते हैं, वो मंत्र लेके आते हैं। जे मनुष्य का ये प्रवृत्ति परमाश्रुत मन को तारित मंत्र, मन तारित मंत्र, जो मन को तारण करने के लिए जो मंत्र लेके आते हैं, नियंत्रित करने के लिए, मन को नियंत्रित करने के लिए, दादा बोल रहे थे, ये मन सबका दुख का कारण है। ये मन को नियंत्रण करने के लिए ये मंत्र दान करते हैं कि इष्ट गुरु। ये मंत्र का प्रतीक है। ये नाम और नामी दोनों डिफरेंस नहीं, वो एक चीज है। वो जो मंत्र का प्रतीक, वो खुद का मंत्र का साधन थे। ठाकुर जी का बॉडी का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट था, तब कोई मेडिकल साइंस प्रूव नहीं कर सकता है। उनका हार्ट बीट बंद था, बट वो काम बात कर रहे थे, हंस रहे थे। ब्लड प्रेशर का स्पीडोमीटर मर्क्यूरी लेवल ऊपर चढ़ जाता, नीचे नहीं खसता था। वो डॉक्टर जी आस्टोनिश होकर देख रहे थे ठाकुर जी के सामने। और एक एस्ट्रोलॉजर आए ठाकुर जी का हाथ देखने के लिए, उनका जो रेखा है वो बार बार चेंज हो रहे थे। वो आश्चर्य, वो चकित हो रहे थे, क्या है वो जो 12 महीना के बाद भी जन्म लिए, वो भी मेडिकल साइंस का पास उनका आंसर नहीं है। वो जन्म सिद्ध है। बट सिद्ध गुरु और इष्ट गुरु का फर्क है, वो हम लोग को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। हम लोग इष्ट गुरु को पाए जो जन्म से इष्ट गुरु है, वो आचार्य परंपरा में, वो आज का जो प्रधान आचार्य, उनका अंदर में भी रह के वो लीला कर रहे हैं। हम लोग उनको समझना चाहिए। सो जुग पुरुष ये जन्म सिद्ध है। सो इसीलिए तो ठाकुर जी बोले तो इष्ट गुरु पुरुषोत्तम, प्रतीक गुरु वंशधर, रेत शरीर सुप्त रही जीवंत से निरंतर। वो हर जीवन निरंतर वो जीवंत रहते हैं यही प्रधानाचार्य के माध्यम से। उनको वो ही जन्म सिद्ध है, वो भी जन्म सिद्ध है, वो भी एक ही लेवल से लाए हैं। वो तो आते हैं देने के लिए, हम लोग आते हैं बेगार, हम लोग लेने के लिए उनको पास आते हैं। सो ये जो चीज है, तो जो ठाकुर जी जो पंचधारा दी है, जजन इष्टवृत्ति सुस्थिन सदाचार, वो 5 ग्रेट रिवर्स ये धरापृष्ठ में प्रवाहित करके गए हैं, वो तो चलते रहेगा। जो ठाकुर दादा बोल रहे थे कि 10,000 साल तक वो उनको आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो इसी हिसाब से ये जो आए, ये सारा विश्व में प्रकटित होगा। ये घर घर में प्रकटित है। एवरी मैन टू बी रिफॉर्म्ड, एवरी हाउस टू बी रिकंस्ट्रक्टेड। आन ठाकुर जी बोल रहे थे, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड नॉट फॉर अदर, एंड यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर।
and we are for the Lord and so for other we have to do for others. तो जो भी आए, जो गुरु नानक जी, जब बाबा नानक जी भी 15 साल से आए थे, वो भी शादी किए थे, वो भी पारिवारिक जीवन में आए थे, वो भी क्या है, उनको ये समाज का मंगल करने के लिए सारा एशिया को प्रकट लिए थे। ठाकुर जी सारा विश्व को प्रकट करने के लिए वो आए, सारा विश्व में ये नाम प्रचलित होगा। यही नाम जो दादा बोले थे, ये नाम मनुष्य का जो अवर जो थॉट्स आता है, 7000 थॉट्स पर डे हमारा माइंड में आता है, उसको कंट्रोल करेगा ये नाम का माध्यम से। तो टाइम तो हो गया, मैं उसको और दादा कुछ बोलेंगे, मैं इसको और आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो सबका भलाई के लिए परमपिता का चरण में और एक बार प्रणामी चढ़ाऊं। सो वो तो ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है, वो नाम वो नामी है, वो साकार है, वो निराकार है। उसी परम ब्रह्म का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जना के मेरा वक्तव्य को इधर विराम दे रहा हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। दादा जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। हाँ जय गुरु। एक्चुअली मेरा जो